एपिसोड 24। लिन हुआन हुआ ने सारा भोजन तहखाने में रख दिया और जनजाति के अन्य जानवरों को वितरित कर दिया ताकि वे भूखे रह जाएं। प्रत्येक जानवर जिसने उससे भोजन लिया कृतज्ञता से भर गया। अपने लोगों की मृत्यु से उत्पन्न निराशा धीरे धीरे दूर हो गई। जब तक वे जीवित थे आशा थी। लिन हुआन हुआन को जानवरों में होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के बारे में पता नहीं था। वह केवल यह महसूस कर सकती थी कि सभी की आत्माओं में थोड़ा सुधार हुआ है और वे अब पहले की तरह उदास नहीं थे। उसका मूड काफी हल्का हो गया। तहखाने की सफाई करते समय लिन हुआन हुआन को कोने में कुछ मीठे फलों की गुठलियां मिली। इससे पहले जब उसने जैम बनाया था तो उसने मीठे फलों के गड्ढे खोद लिए थे। वह नहीं जानती थी कि उनका क्या उपयोग है, लेकिन उन्हें फेंकना अफसोस की बात लगी। इसलिए उसने उन्हें तहखाने के एक कोने में ढेर कर दिया। उसने गिनती की और लगभग 100 गड्ढे थे। इस समय उसके दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। मेजबान को 300 बीज इकट्ठा करने और विंटर सीजन श्रृंखला का तीसरा कार्य पूरा करने के लिए बधाई। जल्द ही पुरस्कार दिए जाएंगे, कृपया जांचें। जैसे ही अधिसूचना समाप्त हुई, लिन हुआन हुआन के सामने एक मोटा काला बीज दिखाई दिया। उसने बीज उठाया और उसकी जांच की। ये कुछ हद तक काले सेब जैसा दिखता था, लेकिन यह उससे थोड़ा बड़ा था। करीब झुककर वह वनस्पति की हल्की गंध महसूस कर सकती थी। लिन हुआन हुआन ने सिस्टम से पूछा, ये कौन सा बीज है? सिस्टम 438 ने उत्तर दिया, ये दिव्य लकड़ी का बीज है। दिव्य लकड़ी। लिन हुआन हुआन ने ऐसे पौधे के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने तुरंत भेड़ की खाल वाली किताब को शुरू से अंत तक पलटा, लेकिन फिर भी उसे डिवाइन वुड का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सिस्टम नंबर 438 में कहा गया है, डिवाइन वुड एक दैवीय स्तर का पौधा है। वर्तमान में आपके पास जो प्राचीन वनस्पति और वनस्पति चित्रण है वह केवल पहला खंड है। इसमें केवल निचले स्तर के पौधों और जानवरों के रिकॉर्ड हैं। लिन हुआन हुआन ने पूछा, क्या आपका मतलब यह है कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि दिव्य लकड़ी क्या है तो मुझे अन्य पुस्तकों का संग्रह जारी रखना होगा? हाँ, लिन हुआन हुआन ने जानबूझकर पूछा, तो अगर मैं सभी 7 किताबें इकट्ठा कर लूं तो क्या मैं दिव्य ड्रैगन को बुला सकता हूं? थोड़ी देर बाद सिस्टम 438 ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, दिव्य ड्रैगन इस दुनिया से संबंधित नहीं है और उसे बुलाया नहीं जा सकता। गंभीर उत्तर सुनकर लिन हुआन हुआन मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन आपने वास्तव में इसे गंभीरता से ले लिया। सिस्टम 438। सिस्टम उदास था कि उसके मेजबान ने उसे चिढ़ाया था, लेकिन वह ये नहीं कह सका। लिन हुआन हुआन ने पूछा, मैं ये बीज कैसे लगाऊं? बस इसे मिट्टी में गाड़ दो। सिस्टम 438। इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे खाओ। लिन हुआन हुआन आश्चर्यचकित था। क्यों? यह एक मृत बीज है, आप इसे विकसित नहीं कर सकते, तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। लिन हुआन हुआन थोड़ा नाखुश था। मैंने मिशन को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन आपने वास्तव में मुझे एक मृत बीज दे दिया। सिस्टम 438 ने मृत घोषित कर दिया और कुछ नहीं कहा। लिन हुआन हुआन के पास बीज को उसके मुंह में फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अजीब बात है, बीज के पास अपना खुद का दिमाग था। इससे पहले कि वह उसे चबा पाती, वह उसके गले से नीचे फिसल गया। लिन हुआन हुआन ने अवचेतन रूप से उसके गले को छुआ। ये बीज जहरीला नहीं है ना? यदि सिस्टम 438 के पास कोई विचार होता तो वह निश्चित रूप से इस समय उसके बारे में शिकायत कर रहा होता। वह इसे पहले ही खा चुकी थी, तो क्या ये पूछने में थोड़ी देर नहीं हुई कि क्या बीज जहरीला था? सिस्टम ने कहा, ये जहरीला नहीं है, तो फिर इसे खाने से मुझे क्या फायदा होगा? दिव्य लकड़ी सभी लकड़ी का स्रोत है, इसके बीज प्रकृति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाते हैं। लिन हुआन हुआन को कुछ समझ नहीं आया। आपका क्या मतलब है? क्या आप अधिक विस्तार से बता सकते हैं? सिस्टम 438 ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्षमा करें, होस्ट के पास प्रासंगिक अनुमति नहीं है। अभी मैं बस इतना ही समझा सकता हूँ। लिन हुआन हुआन, जो एक गतिरोध पर पहुंच गई थी, ने अपनी निराशा व्यक्त की। बीज इकट्ठा करने का मिशन पूरा हो गया, लेकिन सिस्टम ने सैकड़ों बीज नहीं छीने। वे अभी भी लिन हुआन हुआन के हाथों में थे। उसने बीज इकट्ठा किए, उसका इरादा था कि वसंत आने पर वह उन्हें बोएगी। आदिम समाज के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन भूमि संसाधन बहुत थे। वे जो चाहे लगा सकते थे और उन्हें जमीन खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की चिंता नहीं थी। अल्पविराम। श्वांग यू ने अपना सामान पैक किया, शराब के 2 बड़े बैरल लाए और 200 जानवरों को पहाड़ से नीचे ले गए। इस बार उनका लक्ष्य ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से निपटने के लिए वाइल्ड हॉर्स जनजाति के साथ सेना में शामिल होना था। लिन हुआन हुआन गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उन्हें निकलते हुए देख रहा था। 200 से अधिक जानवरों का समूह बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब वे चले गए तो वे उसकी आंखों में बस काले बिंदुओं की एक श्रृंखला बनकर रह गए। सौभाग्य से वह एक अच्छा दिन था, न तो हवा थी और न ही बर्फ। वे इस बार युद्ध करने जा रहे थे। जब तक युद्ध था, हताहत तो होंगे ही। लिन हुआन हुआन ज्यादा मदद नहीं कर सके। वह श्वांग यून के घायल न होने के लिए केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी। बाई दी ने उसके ऊपर खाल का एक टुकड़ा लपेट दिया। यहाँ बहुत हवा चल रही है, उसने धीरे से कहा। आप अभी अभी ठीक हुए हैं और आप अभी भी कमजोर हैं। इससे पहले कि तुम्हें दोबारा सर्दी लगे, वापस चले जाओ। वह और अन्य 30 जानवर जनजाति की मादाओं और शावकों की रक्षा के लिए पीछे रह गए। एक 3 सितारा आत्मा जानवर के रूप में बाई दी की ताकत बाकी सभी से कहीं अधिक थी। उसके द्वारा मादाओं की रक्षा करने से अन्य नर जानवर निश्चिंत थे। रात में लिन हुआन हुआन पत्थर के बिस्तर पर अकेली लेटी थी। सोने से पहले उसने कई बार करवटें बदली। उसने अपने सपनों में श्वांग यू को देखा। वह घावों और खून से लथपथ होकर बर्फ पर गिर गया। याकी उसके पास गया और बुरी तरह मुस्कुराया। उसने अपने भेड़िया पंजे बढ़ाए और श्वांग यू की गर्दन पकड़ ली। नहीं, लिन हुआन हुआन अचानक जाग गया था। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके सपने के दृश्य ने उसे लंबे समय तक डर में छोड़ दिया। वह क्रिस्टल सिक्कों से भरी थैली पर अपनी पकड़ मजबूत करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से चिल्लाया, श्वांग यून। लिन हुआन हुआन को अचानक इसका पछतावा हुआ। जब श्वांग यून ने संभोग के लिए कहा था तो उसे भागना नहीं चाहिए था। उसे उसके साथ संभोग अनुष्ठान पूरा करने और उसके लिए एक बच्चा पैदा करने के लिए सहमत होना चाहिए था। इस तरह भले ही युद्ध के मैदान में श्वांग यून को कुछ हो जाए, फिर भी वह उसके लिए खून का निशान छोड़ सकती है। अत्यधिक दिखावा करना ही उसकी गलती थी। वह पहले ही उसकी साथी बनने के लिए सहमत हो गई थी। वह पहले ही उस पर फिदा हो चुकी थी। उसने फिर भी उसके साथ संबंध बनाने से इनकार क्यों किया?
अगर शांग यून वास्तव में इस बार वापस नहीं लौटी तो उसे निश्चित रूप से जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। बगल में सो रही बाई डी ने शोर सुना और अंदर चली गई। जब उसने देखा कि लिन हुआन हुआन कितनी असहज थी तो उसने तुरंत उसकी मदद की। क्या गलत? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? लिन हुआन हुआन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बस एक सपना आया कि शांग यू को मार दिया गया। मैं बहुत डर गया था। बाई डी ने उसके चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा और उसे धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत। ये केवल एक स्वप्न था, ये वास्तविक नहीं है। शांग यून सुरक्षित लौट आएगा। लिन हुआन हुआन ने उसके सुंदर चेहरे को देखा और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ने से खुद को नहीं रोक सका। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? तुम दोनों में से कोई भी मुझे नहीं छोड़ेगा, है ना? वे सभी उसके परिवार थे, दुनिया में उसके सबसे करीबी लोग थे। वह उनके बिना नहीं रह सकती थी। बाई डी ने अवसर का लाभ उठाते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बिल्कुल, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन हुआन हुआन ने आगे झुककर उसके होठों पर जोर से चूमने की पहल की। लिन हुआन हुआन अपने पिछले जीवन में अकेली रहती थी, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया या उससे प्यार नहीं किया। आखिरकार उसे अपने जीवन में दो ऐसे लोग मिले जो उससे प्यार करने और उससे प्यार करने को तैयार थे। वह डूबते हुए व्यक्ति की भांति उनसे लिपट गई। यदि संभोग से साथी का बंधन पक्का हो जाएगा और उन्हें कभी भी उसे छोड़ने से रोका जा सकेगा। वह उनके साथ संभोग करने को तैयार थी। लिन हुआन हुआन ने उत्सुकता से बाई डी को बिस्तर पर धकेल दिया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अनाड़ीपन से चूम लिया। बाई डी ने उसके चुंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वह आगे बढ़ा और उसे पीछे धकेल दिया। हुआन हुआन, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। लिन हुआन हुआन ने उसे हठपूर्वक देखा। मैं अब बहुत शांत हूँ, मुझे पता है क्या करना है। बाई डी को गुस्सा आ गया। जब आप शांत होते हैं तो आप आमतौर पर इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। क्या उस दुष्वप्न ने आपको परेशान कर दिया? लिन हुआन हुआन ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। आप जब चाहे हम संभोग कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप आवेश में आकर मुझे पहली बार डेट करें। मुझे डर है कि आपको भविष्य में इसका पछतावा होगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और लिन हुआन हुआन अपने गले में एक गांठ महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। तुम मेरे प्रति अच्छे रहे हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जब आप खतरे में हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सचमुच बेकार हूँ। उसे आंसुओं के करीब देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने जल्दी से उसकी आंखों से आंसू पोंछे और ध्यान से कहा, ठीक है, ठीक है। जब तक आप रोते नहीं हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। उसकी छोटी मादा हर चीज में अच्छी थी, लेकिन उसने उसके दिल को बहुत अधिक दर्द पहुंचाया। विशेषकर जब वह रोती थी, तो उसे डर होता था कि उसके साथ अन्याय होगा। लिन हुआन हुआन का गला भर आया और उसने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ संबंध बनाने को तैयार हो? जो दुष्वप्न अभी अभी घटित हुआ था वह एक चाकू की तरह था जो उसके सबसे कोमल स्थान में बिना किसी त्रुटि के घुस गया। उसे इतना दर्द हुआ कि उसका दम घुटने जैसा हो गया। वह आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी। यदि आज शांग यून होता तो क्या कल बाई डी होता? क्या भविष्य में वे उसे एक एक करके छोड़ देंगे? जब वह फिर अकेली हो गई तो क्या करेगी? बाई डी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और चुपचाप आह भरी। बेशक, मैं करूंगा, मेरे छोटे बच्चे। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे चूम लिया। उसकी जीभ की नोक उसकी आंख के कोने से गुजरी और उन कड़वे आंसुओं को उसके मुंह में खींच लिया। लिन हुआन हुआन ने धीरे से अपना सिर उठाया और गंभीरता और ध्यान से उसके चुंबन का जवाब दिया। उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। वह उस पर मोहित हो गया और चाहता था कि वह उसे तुरंत निगल जाए, लेकिन उनकी तार्किकता ने उन्हें जगाए रखा। वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। पिछली बार जब वह उसकी वजह से घायल हुई थी तो उसकी याद अभी भी उसके दिमाग में है। वह दूसरी गलती नहीं कर सका। बाई डी ने उसे ध्यान से और धीरे से छुआ जैसे कि वह किसी दुर्लभ खजाने को छू रहा हो। वह उसे असहज करने से डरता था। उसने सोर्सिंग लीफ फ्रूट निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। ध्यान से उसे कुचलने के बाद उसने उसे उसके नीचे दबा दिया। जब उसने प्रवेश किया तो लिन हुआन हुआन ने उसे कसकर गले लगा लिया। घास और पेड़ों की हल्की गंध उनके चारों ओर फैली हुई थी। बाई डी की कमर पर बाघ का टैटू थोड़ा चमका और चुपचाप बदल गया। ये संभोग अगले दिन भोर तक चला। लिन हुआन हुआन लगभग बिस्तर पर गिर पड़ी थी। इस आदमी का धैर्य भयानक था। लिन हुआन हुआन मरी हुई मछली की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। वह इतनी थक गई थी कि वह एक उंगली भी हिलाना नहीं चाहती थी। बाई डी पहले ही उठ चुकी थी। उसने पानी गर्म किया और सावधानी से उसके शरीर को पोंछा। उसे साफ करने के बाद उसने बचे हुए पानी का इस्तेमाल जल्दबाजी में खुद को पोंछने के लिए किया। शेष दिन के लिए लिन हुआन हुआन बिस्तर पर लेटी रही। बाई डी उसके लिए दिन में 3 बार भोजन लाती थी और उसे व्यक्तिगत रूप से खाना खिलाती थी। जब रात हुई तो बाई डी ने अलग कमरे में सोने का नाम ही नहीं लिया। वह मास्टर बेडरूम में रुके और लिन हुआन हुआन की पीठ की मालिश की। लिन हुआन हुआन बाई डी की सेवा का आनंद लेते हुए एक आलसी बिल्ली की तरह तिरछी नजर से बिस्तर पर नग्न लेटी हुई थी। बाई डी की हथेलियां विशाल, चौड़ी और गर्म थीं। वे बिल्कुल उसके जैसे थे। उसने उसे विश्वसनीय पाया। अनजाने में लिन हुआन हुआन सो गई। बाई डी ने सावधानीपूर्वक उसे पलटने में मदद की। वह उसकी कमर पकड़कर उसके बगल में लेट गया। जब वह उसे देख रहा था तो उसकी आंखें कोमल थीं। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसकी लंबी पलकें तितलियों की तरह नीचे झुक रही थी। बाई डी ने उसके माथे को चूमा और संतुष्ट होकर सो गई। पूरे दिन आराम करने के बाद लिन हुआन हुआन अंततः बिस्तर से उठ सकी। वह म्यू जियांग और 9 भेड़िया शावकों के साथ खेलने के लिए बड़े उत्साह से भागी। लिन हुआन हुआन अभी झुकी ही थी कि म्यू जियांग ने अपनी नाक घुमाई और सूक्ष्म गंध को तीव्रता से महसूस किया। म्यू जियांग ने चिल्लाकर कहा, आखिरकार तुमने संभोग कर लिया। लिन हुआन हुआन तुरंत शर्मा गई और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। अपनी आवाज कम करो। म्यू जियांग ने अपना हाथ हटाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर कि उसका चेहरा गुलाबी था और वह ऊर्जा से भरी हुई थी, उसकी मुस्कान और भी शरारती हो गई। देखकर उस बाघ ने आपकी अच्छी सेवा की। लिन हुआन हुआन ने केवल एक बार संभोग किया था। वह अनुभवी म्यू जियांग से पूरी तरह से अतुलनीय थी। म्यू जियांग की बातें सुनकर लिन हुआन हुआन के कान लाल हो गए। म्यू जियांग की बात न सुनने का नाटक करते हुए वह नीचे झुकी और छोटे भेड़िया शावकों के सिर पर हाथ फेरने लगी। म्यू जियांग ने खुशी जताई। जब पेट्रियार्क शांग यून वापस आता है और देखता है कि जिस छोटी मादा की वह लंबे समय से रक्षा कर रहा था उसे किसी और ने खा लिया है तो वह शायद मौके पर ही विस्फोट कर देगा। लिन हुआन हुआन हैरान रह गया। नहीं, यह इतना गंभीर नहीं हो सकता। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि उसका स्वभाव कैसा है। वह जो कहता है उसका मतलब यह नहीं है। वह हमेशा ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में वह आपकी कद्र करता है। अगर उसे पता चला कि तुमने बाई दी के साथ संबंध बना लिया है, तो वापस आने पर वह उससे लड़ेगा। उसकी बातें सुनकर लिन हुआन हुआन तुरंत घबरा गई। तब क्या करूं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुरुषों का आपस में लड़ना सामान्य बात है। मेरे पुरुष यही करते थे। वे पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और अक्सर लड़ते रहते थे। बाद में जब उन्होंने और अधिक संघर्ष किया तो वे एक परिवार बन गए। लिन हुआन हुआन को संदेह था। क्या ऐसा है? म्यू जियांग ने अचानक आह भरी। आपको एक अच्छा जीवन जीना होगा। मेरे जैसा मत बनो और अपने साथियों को खोने के बाद ही इसे संजो। उसके कुल 6 साथी थे। उस गुप्त हमले में उनमें से 5 की मृत्यु हो गई। वे उसकी रक्षा के लिए मर गए, लेकिन वह उनके लिए एक भी बच्चा नहीं छोड़ पाई। अब ये सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ। लिन हुआन हुआन को नहीं पता था कि उसे कैसे दिलासा दिया जाए। अंत में वह केवल एक सूखा वाक्य ही कह सकी, मेरी संवेदनाएं। इस समय एक नर जानवर दौड़कर आया और उत्सुकता से बोला, लेंडाई बच्चे को जन्म दे रही है। जाओ और देखो। हालांकि लिन हुआन हुआन को ये समझ में नहीं आया कि जब एक महिला बच्चे को जन्म दे रही थी तो उसे क्यों बुलाया जा रहा था, फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से चली गई। म्यू जियांग शावकों को अपने साथ ले आई। जब उन्होंने लैंड को देखा तो वह पत्थर के बिस्तर पर असहनीय दर्द से कराह रही थी। लिन हुआन हुआन ने तुरंत पूछा, क्या आपने बच्चे को जन्म देने में मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया? लैंड के साथी ने कहा, वे पहले ही किसी को बुलाने के लिए बाहर जा चुके हैं। लिन हुआन हुआन ने उससे कहा, जाओ और कुछ गर्म पानी उबालो। लैंड को बाद में इसकी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि लैंड का साथी दंग रह गया। गर्म पानी। तभी लिन हुआन हुआन को याद आया कि वे आमतौर पर आग का उपयोग नहीं करते थे, इसलिए शायद उन्हें नहीं पता था कि उबला हुआ पानी क्या होता है। इसके अलावा लैंड के घर पर कोई बर्तन नहीं था, इसलिए पानी उबालने का कोई तरीका नहीं था। उसने लैंड पर नजर डाली और सोचा कि वह बहुत अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा था कि उसका जन्म कठिन हो रहा है। लिन हुआन हुआन ने धीरे से कहा, मैं पहले वापस जाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से उसने अभी एक कदम उठाया ही था कि उसने लैंड को चिल्लाते हुए सुना, रुको मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। लिन हुआन हुआन, वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। लैंड ने वास्तव में जीवन और मृत्यु की स्थिति में उसे इतना महत्व दिया। हालांकि वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, है ना? म्यू जियांग ने सलाह दी, हुआन हुआन, लैंड के साथ रहो। आपको जो चाहिए उसमें जियांग ये से मदद मांगे। जियांग ये लैंड के साथियों में से एक था, नर जानवर जिसने उन्हें अभी अभी बुलाया था। जियांग ये ने विनती की, रुको, लैंड आप पर बहुत भरोसा करती है, वह यही आपके साथ सहज रह सकती है, कृपया सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लिन हुआन हुआन असहाय थी। मेरे घर जाओ और बाई दी को ढूंढो, उसे कुछ पानी उबालने और सोर्सिंग लीफ फ्रूट लाने में मदद करने के लिए कहें। ठीक है, मैं इस पर हूँ। जियांग ये जल्दी से बाहर भाग गया। लैंड ने लिन हुआन हुआन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कांपती आवाज में पूछा, हुआन हुआन, क्या आप आ सकते हैं? लिन हुआन हुआन धीरे धीरे आगे बढ़ी। लैंड ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसके पेट पर रख दिया। उसने आशा से विनती की, आपने न केवल हमारी रक्षा की, बल्कि आपने म्यू जियांग के शावकों को भी बचाया। आप निश्चित रूप से हमारी रक्षा कर सकते हैं, है ना? लिन हुआन हुआन स्तब्ध रह गया। जब ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति ने रॉक माउंटेन पर हमला किया, तो रॉक वुल्फ जनजाति के सभी पुरुष मारे गए। जहां तक महिलाओं की बात है तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया गया। उनका जीवन तब भी अज्ञात था। तहखाने में लिन हुआन हुआन का पीछा करने वाली केवल 7 महिलाएं बच गईं। लैंडाई भी 7 महिलाओं में से एक थी। उस समय तहखाने में लिन हुआन हुआन उन सभी में सबसे शांत था। उन्होंने महिलाओं को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया और उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। वे सभी उस पर बहुत भरोसा करते थे। अप्रत्याशित रूप से विश्वास की वह भावना अब तक जारी थी। ये देखकर कि लिन हुआन हुआन ने उत्तर नहीं दिया, लैंडाई मदद नहीं कर सकी, लेकिन उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमारी रक्षा कर सकते हैं? लिन हुआन हुआन ने देखा कि उसका पीला चेहरा घबराहट से उसे घूर रहा था। उसका हृदय नर्म हो गया और उसने उत्तर दिया, हाँ। लैंडाई तुरंत मुस्कुराई। ऐसा लगा मानो उसके दिल का बोझ आखिरकार उतर गया हो। उसे लगा कि आशा है। कुछ देर बाद बच्चे को जन्म देने में मदद करने वाली अधेड़ उम्र की महिला दौड़कर आई। जब उसने लैंडाई को देखा तो वह अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। शावक थोड़े बड़े हैं, बच्चे को जन्म देना मुश्किल हो जाएगा। लैंडाई के साथियों ने विनती की, कृपया लैंडाई को बचा लो। यदि आप शावकों को नहीं बचा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लैंडाई को बचाना होगा। अधेड़ उम्र की महिला ने आह भरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाई दी जल्दी से गर्म पानी का बर्तन लेकर आ गई। लिन हुआन हुआन ने उससे सोर्सिंग लीफ फ्रूट लिया। जब लैंडाई गिरने वाली थी तो उसने फल को अपने मुंह में भर लिया। सोर्सिंग लीफ फ्रूट ने लैंडाई को फिर से कुछ ऊर्जा दी। उसने अपने दांत भींचे और अंततः बच्चों को जन्म दिया। कुल मिलाकर 10 शावक थे और उनमें से एक मादा भी थी। लैंडाई और उसके साथी इतने उत्साहित थे कि वे लगभग खुशी के आंसू रोने लगे। न केवल माँ और बेटा सुरक्षित थे, बल्कि उन्होंने एक अनमोल मादा को भी जन्म दिया था। ये बहुत अच्छी खबर थी। लिन हुआन हुआन ने उन्हें बधाई दी, फिर जियांग ही को लैंडाई के शरीर को गर्म पानी से पोंछने के लिए कहा। शावकों ने लैंडाई को घेर लिया और उसे प्यार से सहलाया। लैंडाई ने लिन हुआन हुआन को कृतज्ञतापूर्वक देखा। धन्यवाद। लिन हुआन हुआन ने अपना हाथ लहराया। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी ताकत ने आपको और आपके शावकों को बचा लिया। जब उनका गर्म पानी से पोंछना समाप्त हो गया तो बाई डी ने एक हाथ से लिन हुआन हुआन को घर ले जाया। रात में लिन हुआन हुआन बाई डी की बाहों में लेटी थी। वह अपनी आंखें बंद करके सोने ही वाली थी कि तभी उसने महसूस किया कि कुछ बड़े हाथ उसके शरीर पर रगड़ रहे हैं। उसी समय बाई डी के शरीर ने प्रतिक्रिया की। गर्मी उसकी पोशाक में फैल गई और उसकी त्वचा पर आ गई। गर्मी इतनी थी कि उसे डर लग रहा था। वह बिस्तर पर सौम्य था और आखिरी बार उसने उसकी देखभाल की थी। शुरुआत में उसने निश्चित रूप से इसका आनंद लिया था, लेकिन इस लड़के की सहन शक्ति बहुत मजबूत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कोमल था, अगर यह पूरी रात चलता तो ये काफी डरावना होता। बाद में उसकी यातना से लिन हुआन हुआन की पीठ में दर्द होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर बिखरने वाला है और उसमें बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। उसे अभी भी एक डर महसूस हो रहा था। उसने धीरे से विनती की, मैं आज बहुत थक गई हूँ।
बाई दी ने उसकी नाजुक कमर भींच ली। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसकी मालिश करूं? लिन हुआन हुआन की कमर सुन्न हो गई और उसका आधा शरीर ढीला पड़ गया। उसने चिल्लाने से बचने की कोशिश करते हुए अपना निचला होंठ काट लिया। एन कोई जरूरत नहीं। बाई दी ने देखा कि वह वास्तव में ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस पर दबाव नहीं डाला। उसने खाल उठाए और उठ बैठा। सो जाओ, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। लिन हुआन हुआन जल्दी से उठ बैठा और घबराहट से उसकी ओर देखने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? बाई दी ने त्यागपत्र में अपना सिर झुका लिया। मैं बाहर जाऊंगा और कुछ ताजी हवा लूंगा, नहीं तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। लिन हुआन हुआन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और जल्दी से दूसरी ओर देखा। बाई दी ने कहा, सो जाओ, मैं वापस आऊंगा। लिन हुआन हुआन ने तुरंत उसे रोका। यह आधी रात है, आप ठंड से बीमार हो सकते हैं, बेहतर होगा कि आप बाहर न जाएं। हालांकि ऐसा करना बेहद थका देने वाला था, लेकिन अंत में उसका दिल बाई दी के लिए दुखा। वह रुकी, फिर उसका बड़ा हाथ लिया और धीरे से अपनी छाती पर रख दिया। वह शर्मा गई। मैं ये कर सकता हूँ। बाई दी ने खिसियाया, फिर धीरे से मुस्कुराई। वह नीचे झुका और छोटी मादा को अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा हुआन हुआन बहुत प्यारा है। जब बाई दी ने अपने पैर अलग किए और अंदर जाने लगी, तो उसने उसकी बात ध्यान से सुनी। सी, क्या आप इस बार थोड़ा तेज हो सकते हैं? बाई दी ने देखा कि उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर सुरक्षात्मक ढंग से रखी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों में शर्म और घबराहट भरी हुई थी। उसके गोरे गाल आकर्षक ढंग से लाल हो गए थे और उसकी लंबी पलकें लहरा रही थी। वह एक तितली की तरह थी जो उड़ने वाली थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह उसे अपनी हथेली में पकड़कर उस पर फिदा होना चाहता था। बाई दी हंसी। अगर मैं बहुत तेज हूँ तो आप बाद में रोएंगे। जब उसने उसमें प्रवेश किया तो वनस्पति की हल्की गंध हवा में फिर से भर गई। बाई दी की कमर पर बाघ का टैटू चमक रहा था।